Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do class 6 maths worksheet assessment worksheet नंबर जो आपकी 4 है ये, और इसकी जो डेट है आपकी है 1 अक्टूबर 2021 की। तो यहाँ पे आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। द वर्कशीट हैज़ 10 क्वेश्चंस, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं आपके एंड दिस वर्कशीट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स की वर्कशीट है। क्वेश्चन 1 to 4 कैरी 1 मार्क, A1 से लेके 4 तक आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। एंड इसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कैरी 2 मार्क्स। 5 और 6 जो 5th और 6 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। एंड 7 to 10 कैरी 3 मार्क्स ईच। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है वो आपके 3 मार्क्स के हैं। तो आज की वर्कशीट जो है हम स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ऐड 3/5 + 2/4। तो हम जो है यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है इसको। तो यहाँ पे जो है 3/5 + 1/2/4। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड करते हुए, जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो क्या होना चाहिए, उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग है, 5 और 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 और 4 का एलसीएम निकाला एंड एलसीएम जो है हमारा 20 निकला। तो हम इनके दोनों के डिनोमिनेटर्स को पहले सेम कर लेते हैं, यानी दोनों के डिनोमिनेटर्स को 20 बना लेते हैं। सो 3/5, 5 को आप डिनोमिनेटर को 20 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। तो 5 4 जो 20। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो आप ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जो 12 एंड 4 5 जो 20। और आपका जो दूसरा फ्रैक्शन था वो था 2/4। तो अब आपने 2/4 को लिया और यहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर को जो है 20 बनाना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, तो 4 5 जो 20। तो यहाँ पे आपने 5 को ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया। तो अब आपके पास जो आपके फ्रैक्शंस आ गए, दोनों देखो सेम डिनोमिनेटर से आ गए, 12/20 + 10/20। तो अब हम 12/20 + 10/20, 20 आपका डिनोमिनेटर सेम है तो वी विल राइट कॉमन एंड 12 + 10 को आप ऊपर ऐड कर दोगे। सो 12 + 10 इज़ 22/20। तो यहाँ पे ये जो आपका कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 1 2 और इधर 2 10 20। तो 11/10 एंड नाउ नीचे 10 है, एक ही 0 है, तो वी विल पुट डेसिमल बिफोर 1 डिजिट। तो आपका आंसर इसका क्या आ गया, 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सेम फ्रैक्शन का क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो सब्ट्रैक्शन में अगेन फ्रैक्शन में आप चाहे प्लस कर रहे हैं चाहे माइनस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। सबसे पहली चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 6 और 12 जो है, आप 6 और 12 के जो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आपने इसका एलसीएम निकाला और एलसीएम आया आपका 12। तो यहाँ पे इसका 10/12, तो ऑलरेडी आप इसका जो डिनोमिनेटर है वो 12 है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 12/6 में आपको 6 का डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12/6 2 ज़ा। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। सो 12 2 ज़ा 24 एंड 6 2 ज़ा 12। अब मेरे पास जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, 12। सो हेयर 24/12 माइनस 10/12। तो 12 और 12 डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने उनको कॉमन लिखा और इधर 24 - 10। तो 24 में से आपके 10 माइनस हुए तो 14 बचे, 14/12। और ये आपका 2 के टेबल में आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड हेयर 2 7 ज़ा 14। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7/6। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं नेम द इंस्ट्रूमेंट इन द शेप ऑफ ट्राइंगल इन द आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ट्राइंगल की शेप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज सेट स्क्वायर्स। उसको जो है आप सेट स्क्वायर्स जो है वो बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्कल हैज़ द रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। जैसे मान लीजिए सर्कल है तो ये रेडियस सेंटर से होके जाता है, तो ये आपका गिवन कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट कोड होगी अगर आप इसको इससे जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा, यानी कि आपसे वो क्या निकालने को बोल रहा है, वो आपसे डायामीटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे रेडियस जो आपका 9 सेंटीमीटर है, डायामीटर क्या होगा, 2 × रेडियस, यानी ये प्लस ये इसका दोगुना डबल हो जाता है इसका। तो 2 × रेडियस इसका फॉर्मूला है। सो 2 × 9, 2 9 ज़ा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने आंसर लिखा, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड इज़ 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसने आपको लॉन्गेस्ट कोड से थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट, आपको पता है लॉन्गेस्ट कोड जो है वो डायमीटर ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 and 4/5 + 6 and 2/3। अगेन यू नीड टू ऐड देम। तो सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शंस आर गिवन, तो आप मिक्स फ्रैक्शंस को सबसे पहले यू विल कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसका तरीका कि आपने पहला फ्रैक्शन लिया 5 and 5/4,
तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 अपॉन जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी सेम, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 5 5 ज़ा 25 लिखा एंड प्लस 4, सो 25 प्लस 4 इज़ 29 अपॉन 5। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट सेकेंड फ्रैक्शन दैट इज 6 and 2/3। तो आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर 2 को आपने ऐड किया, तो 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 दैट इज़ 20 अपॉन 3। तो अब आपके जो है 29/3, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 29/3 और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 20/3। अब आप इनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब फिर से वही सेम प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर्स को सेम करने का क्या तरीका है, आप दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे रफ वर्क में। सो 5 और 3 का आपने एलसीएम फाइंड आउट करा तो ये आपका आ गया 15। तो यानी कि अब मुझे दोनों के दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 15 बनाना है। सो मैंने 29/5 लिखा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आए, 5 3 ज़ा, तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर करते हैं। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 29 इंटू 3 हो गया आपका 87। एंड नेक्स्ट आपका है 20/5, तो 20/3। सो अगेन 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा जो डिनोमिनेटर है 15 बन जाए। तो 3 5 ज़ा 15, तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। सो यार 25 ज़ा आपका क्या हो जाएगा 100, सो 100/15। अब मैंने ये दोनों फ्रैक्शंस ले लिए, 18/15 यहाँ लिखा प्लस 100/15। अब मेरे पास दोनों फ्रैक्शंस आ गए हैं विद सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। सो आई विल टेक 15 कॉमन, 15 मैंने लिया एक साथ एंड 87 और 100 को ऊपर कर दिया प्लस, तो दैट इज़ 187। और इसको मैंने यहाँ पे मिक्स, आप चाहो तो यहाँ क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैंने इसको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी साथ में जो है कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सब्ट्रैक्शन, सेम क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया उन्होंने, पहले आपको एडिशन की फॉर्म में दिया था, अब सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिया है। तो अगेन मिक्स फ्रैक्शंस को तो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आप पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 7 and 1/4 इज गिवन, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर 1 प्लस हो जाएगा। सो 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29/4। सेम मैनर 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/2। तो आपके पास अब दोनों फ्रैक्शंस के आ गए हैं 29/4 और 9/2। अब फिर से सेम चीज़, आपके डिनोमिनेटर्स 4 और 2 दोनों अलग अलग है, तो आपने इनको पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो आपने 4 और 2 का यहाँ पे रफ में क्या किया, एलसीएम निकाला एंड एलसीएम जो आपका आया है वो आया है 4, यानी कि मुझे दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो आप इसको 29/4, ये तो ऑलरेडी 4 है तो मैंने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। सो 29 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 29 1 ज़ा 29 एंड 4 1 ज़ा 4। एंड नेक्स्ट हमने फ्रैक्शन लिया 9/2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे डिनोमिनेटर 4 मिल जाए, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 से नीचे और ऊपर दोनों जगह आपने मल्टीप्लाई किया। सो इट इज़ 9 2 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गए मेरे दोनों फ्रैक्शंस। अब 29/4 माइनस 18/4, अब दोनों 4 जो है वो दोनों डिनोमिनेटर्स मेरे सेम आ गए, तो मैंने 4 को लिखा एक बारी में 29 माइनस 18। सो 29 में से 18 गए 11 और मैंने 11/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड आई गॉट द आंसर 2 and 3/4। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है द फॉलोइंग फिगर, ये जो आपको फिगर दी गई है, शो अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, इसमें ओ सेंटर है जो ये बीच में जो है, एंड द सेम सम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन इट, इसके अंदर कुछ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए। क्लासीफाई द लाइन सेगमेंट्स एज रेडियस, कोड एंड डायमीटर। तो आपको रेडियस बताना है, इसमें कौन कौन सा है, कोड बताना है, डायमीटर बताना है। तो सबसे पहले रेडियस कौन से होते हैं, जो सेंटर से होते हुए निकलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ओ ई, तो सेंटर से जो है इसकी सर्कमफ्रेंस को जो है टच कर रहा है। ओ ई हो गया पहला रेडियस, दूसरा हो गया आपका ओ एफ, यहाँ पे थर्ड आपका हो गया ओ ए, और फोर्थ हो गया आपका ओ आर एंड ओ बी इज़ माई नेक्स्ट रेडियस। नाउ नेक्स्ट आपको बताना था इसके अंदर कोड क्या होते हैं, जो आपके सर्कमफ्रेंस में इस एक साइड से सर्कल के दूसरी साइड को टच करें। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो गया दिस इज़ पी क्यू, और दूसरा हो गया एम एन, और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कोड, जो अभी पीछे भी किया था आपने, लॉन्गेस्ट कोड जिसे डायमीटर बोलते हैं, तो दिस इज़ ई एफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायमीटर बताना है, तो डायमीटर आपका कौन सा हो गया, ये लॉन्गेस्ट कोड आपका डायमीटर हो गया ई एफ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं वैभव एंड प्रिया प्रिपेयर्ड चीज़ सैंडविच। वैभव और प्रिया जो है दोनों मिलकर चीज़ सैंडविच बना रहे हैं एंड दे वांटेड टू मेक द डिश डिलीशियस एंड हेल्दी। तो वो चाह रहे हैं कि हमारी डिश जो है वो स्वादिष्ट भी बने, डिलीशियस भी हो और हेल्दी भी हो।
तो यहाँ पे सो वैभव चॉप्ड 1/2 kg ऑफ अनियन, वैभव ने जो है हाफ kg अनियन जो है चॉप किए। एंड प्रिया चॉप्ड 1/4 kg ऑफ कैप्सिकम, कैप्सिकम शिमला मिर्च उसने 1/4 kg जो चॉप की काटी। एंड 1/4 kg ऑफ टोमेटो, टमाटर जो है 1/4 kg काटे। सो हाउ मच इंग्रेडिएंट डिड दे चॉप इन टोटल, तो उन्होंने टोटल जो है कितना इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पे काटा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो अपनी स्टेटमेंट लिखी हमने कि पार्ट ऑफ द अनियन चॉप्ड बाय वैभव, वैभव ने कितना चॉप किया 1/2 kg। एंड पार्ट ऑफ द कैप्सिकम चॉप्ड बाय प्रिया, प्रिया ने कैप्सिकम चॉप किया 1/4 kg। एंड पार्ट ऑफ द टोमेटो चॉप्ड बाय प्रिया इज ऑल्सो 1/4 kg। तो प्रिया ने दो चीज़ें काटी थी, कैप्सिकम और टोमेटो 1/4। तो इंग्रेडिएंट चॉप्ड बाय देम इन टोटल, टोटल उन्होंने कितना काटा 1/2 + 1/4 + 1/4। तो हम इनको जो ऐड करेंगे, अगेन द सेम प्रॉब्लम इज देयर, फ्रैक्शंस में आप जब तक प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो जब तक कि सबके डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो 4 और 4 तो सेम है, लेकिन ये 2 जो है यहाँ पे अलग है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने यहाँ पे जो इनका एलसीएम निकाला 2, 4 एंड 4 का। तो आपका जो एलसीएम आ गया है वो आया है 4। तो यहाँ पे यानी मुझे सबके डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। तो मैंने 4 लिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 4 हो जाए, तो मैंने 2 को यानी 2 से मल्टीप्लाई करना था तो तब 4 होता। तो 4 मैंने नीचे लिया एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये ऊपर आ गया 2 + 1 + 1। तो यहाँ पे 2 3 4 4/4 और 4 से 4 जो आपका कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। तो आपका आंसर क्या आया 1 kg। तो दैट मीन्स दे चॉप्ड 1 kg ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन टोटल, उन्होंने टोटल कितने इंग्रेडिएंट्स काट लिए 1 kg के बराबर जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे चॉपिंग की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं पीस ऑफ रिबन इज 12/15 मीटर लॉन्ग और अ पीस ऑफ 4/15 मीटर इज कट फ्रॉम इट। यानी कह रहे हैं जैसे मान लीजिए एक रिबन है, तो इस रिबन की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है आपकी, दैट इज़ 12/15 मीटर। और इसमें से कितना हिस्सा जो है इन्होंने काट दिया, 4/15। तो कह रहे हैं जो ये रिमेनिंग जो ये बाकी का बचा है इसकी लेंथ बताओ। तो क्या करोगे आप, इसमें माइनस करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेंथ ऑफ रिबन आपका कितना है 12/15 मीटर। लेंथ ऑफ पीस कट फ्रॉम इट, कितना पीस काटा गया इसमें से 4/15। तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिबन यानी बची हुई लेंथ क्या होगी 12/15 - 4/15। तो 15 यहाँ पे आपका इजी हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 15। तो आपने 15 को लिया और ऊपर 12 - 4 माइनस किया, तो 12 - 4 8/15। यानी कि आपका जो बाकी विद द जो बचा है लेंथ वो कितनी बची है 8/15 मीटर जो है वो लेंथ बची है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद द सेम सेंटर ड्रॉ 3 सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेकंड विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो 3 सर्कल जो आप जिस तरह से ड्रॉ करेंगे वो इसकी फिगर यहाँ पर है। इसी के साथ में आपको साथ में एक और वीडियो अटैच कर रही हूँ जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चन करना कैसे कंपास, स्केल और पेंसिल की हेल्प से। तो आप उसमें प्रैक्टिकली देख सकते हैं ताकि आप ये क्वेश्चन अपनी वर्कशीट में अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू बी कंटिन्यू, आपका नेक्स्ट पार्ट इसी में अटैच होने वाला है। थैंक यू। तो विल टेक दिस कंपास एंड स्केल से जो है हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर जो है इसको हम अपने कंपास को ओपन करेंगे। सो दिस इज माई 3 सेंटीमीटर। सो अब 3 सेंटीमीटर से जो है मैं यहाँ पे सेंटर रख के जो है यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ। सो दिस इज माई 3 सेंटीमीटर सर्कल, ये मेरा 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। तो इसका हम रेडियस यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। ये हमारा सेंटर है ओ मान लेते हैं इसको, और इसको जो है मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा जो बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके टीचर्स हैं वो भी ऐसे ही चेक करते हैं कि आपका रेडियस जो है ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो OA मैंने डाल लिया 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा रेडियस इन्होंने कितना बोला है 4 सेंटीमीटर का। तो अब मैं जो अपनी कंपास ओपन करके जो है इसको जो है 4 सेंटीमीटर ओपन करूंगी। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब इसी को ही सेंटर लेते हुए O को ही सेंटर लेना है मुझे, और जो है इसके आसपास जो है मैं 4 सेंटीमीटर का जो है सर्कल ड्रॉ करूंगी यहाँ पर। सो दिस इज माई 4 सेंटीमीटर। तो लेट अस जस्ट इसका नाम हम रख देते हैं OA। ये आपका जो है OB नाम रख देते हैं हम इसका OB। तो ये अब मेरा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर।
और इसी से मुझे एक और सेंटर लेते हुए जो एक और रेडियस लेना है वो कितना लेना है मुझे 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसी से जो है अपना 5 सेंटीमीटर का जो है वो कंपास ओपन करूंगी इस तरीके से। तो ये मेरा कंपास जो है 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया। तो अब मैं जो है अगेन ओ को ही जो है सेंटर लेते हुए 5 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगी। तो इस तरह से जो है मैंने सेंटर को लेते हुए जो अपने तीनों सर्कल्स बना लिए और रेडियस आप कहीं से भी जो है खींच सकते हैं इसका। तो ये देखिए ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का जो है हो गया। तो इसका नाम रख लेते हैं OC और यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप साइड में एक बार डिटेलिंग भी लिख सकते हैं। OA आपका जो है 3 सेंटीमीटर है, OB आपका है 4 सेंटीमीटर और इसी के साथ OC आपका है 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप इजीली इसको जो है कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।